Hello students, this is Samuel sir, your English teacher. Today I am going to start your literature section, and that's why before to start I would like to share you something that is uh, to begin this literature story you need to get ready with your books, and that's why uh, before to begin you just be ready with that with your book so that you will understand more. Now let me show you what is the heading. The Magic Paint Brush, chapter 2, literature, class 5. So this is the video for class 5. Before that I would like to say one more thing, that is in first chapter there is Laser. It's a poem. Later on we will do poem. So because it takes the story takes a little longer time, so you will get much time to do this chapter for homework. That's why let's do chapter 2, the Magic Paint Brush. Okay, you all are ready with your books, I hope so. So let's get started. The Magic Paint Brush. Before to read this story, I would like to say something, that is this story is a just it's a story of a China folk tale. That means ये लोक कथा है चाइना में जो कि प्रचलित है, that is popular in China. That's why one of the story that is a Chinese folk tale. Today we will start this one of the story, the Magic Paint Brush. Read the story of a poor boy who gets a magic paint brush. What does he do with it? So ये कहानी किस पे आधारित है? एक गरीब लड़के पर. वो गरीब लड़का, उसको क्या मिलता है? एक जादुई पेंट ब्रश मिलता है, और इस पेंट ब्रश से उसने क्या किया उसके बारे में हम लोग लेट्स वी रीड अबाउट. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Once upon a time in China there lived a poor boy called Mei Liang. एक समय की बात है, चाइना में एक लड़का, गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था मा लियांग. He had to work hard every day. वो हर दिन उसको क्या करना पड़ता था? बहुत ही कड़ी मेहनत किया करता था वो. Gathering firewood, जैसे कि इकट्ठा करना पड़ता था, लकड़ी जलाने के लिए इकट्ठा करना पड़ता था. वॉशिंग पोट्स, बर्तन साफ करना पड़ता था. स्क्रबिंग फ्लोर्स, पोछा लगाना पड़ता था. तो एसेट्रा सो मेनी थिंग्स दैट ही वाज डूइंग इन डोमेस्टिक. These are the domestic works that he did. He lived to draw. He loved to draw, but he was too poor to buy a paint brush. उसको पिक्चर बनाना बहुत पसंद था, but he was too poor to buy a paint brush. और वो बहुत गरीब था जिसके कारण से वो एक पेंट ब्रश नहीं खरीद सकता था. I can draw on the ground with a stick, he had said to himself. और कभी कभार वो क्या करता था, अपने आप से बात करते हुए वो ये बोलता था कि हाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन जमीन में वो ड्रॉ करके फोटो बनाया करता था. बट आई कुड पेंट पिक्चर फॉर पीपल, पुअर पीपल, इफ आई हैड ए पेंट ब्रश. तो वो अपने आप से बात करते वो कहता है कि यदि मेरे पास पेंट ब्रश होता तो गरीब लोगों के लिए मैं फोटो पिक्चर बनाता. सडनली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड. अचानक ये बात को सुनते हुए एक आदमी उपस्थित हुआ. ही हैड आउट अ पेंट ब्रश. उसके हाथों में पेंट ब्रश था. एंड गेव इट टू मा लियांग. और उसने ये पेंट ब्रश को उसके मा लियांग को दिया, जैसा कि इट इज गिवन इन योर बुक इन दैट इज द पिक्चर. तो फोटो दिया गया है. नाउ यू कैन पेंट पिक्चर फॉर द पुअर. अब आप इससे गरीब लोगों के लिए फोटो बना सकते हो. ही सेड. वो बूढ़े आदमी ने बोला. द ओल्ड मैन गेव द पेंट ब्रश टू मा लियांग. और ये बोलते हुए उसको दिया एंड डिसअपियर, और गायब हो गया. मा लियांग स्टार्टेड पेंटिंग इमीडिएटली. और जैसे ही उसको पेंट ब्रश मिला और वो पेंटिंग करना तुरंत ही शुरू किया. ही पेंटेड अ बटरफ्लाई एंड द बटरफ्लाई केम टू लाइफ.
उसने तितली का चित्र बनाया तो देखते ही देखते वो असली का तितली बनकर उड़ गया। एंड मा लियांग न्यू एट वंस दैट दिस वाज अ मैजिक पेंट ब्रश, और जिसके कारण से मा लियांग को पता चला कि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ब्रश, इट्स अ मैजिकल ब्रश करके उसको मालूम चला। Soon everyone in the village heard about Ma Liang's पेंट ब्रश, और जल्दी ही सभी को पता हो गया उसके गांव में कि मा लियांग के पास जादुई पेंट ब्रश है। पुअर पीपल बिगन टू आस्क हिम टू पेंट थिंग्स दे नीडेड, तो पुअर गरीब लोग जो भी थे बिगन टू आस्क उससे पूछना शुरू किया टू पेंट थिंग्स दे नीडेड, जो जो चीज उन्हें चाहिए वो चीजों बनाने का जरूरत की चीजें बनाने को कहा। आई एम सो हंग्री, मुझे मैं बहुत भूखा हूँ। प्लीज पेंट मी सम राइस, कुछ चित्र बनाओ, है ना, कुछ चित्र बनाओ चावल का। सेड वन पुअर मैन, एक्सक्यूज मी, गरीब आदमी ने कहा। मा लियांग पेंटेड राइस इन अ बाउल फॉर हिम, और उसने एक कटोरा चावल से भरा हुआ वो उसके लिए पेंट किया। अ बाउल फुल ऑफ राइस अपीयर्स, और देखते ही देखते क्या हो गया, वो असली का राइस यानी कि आपका कटोरे से भरा हुआ राइस यानी कि भात जिसे बोलते हैं हाजिर हो गया। द पुअर मैन हैड हिज फिल, और ये उसने तुरंत ही उस समय वो आदमी ने अपना भूख मिटाया। प्लीज पेंट मी सम फिश, फिर ऐसे करते दूसरे लोग आए, मेरे लिए मछली बनाओ। सेड अनदर, हियर यू गो, ये लीजिए करके। सेड मैंग लियांग, उसके लिए भी बनाया। एंड ए बकेट फुल ऑफ फिश केम टू फ्लाई, और ऐसे करते वो एक बकेट फुल मछली भर गया, जिंदा मछली। आई एम कोल्ड, मुझे ठंडी लग रहा है, प्लीज पेंट मी अ कोट, मेरे लिए कोट बना दो। सेड अनदर पुअर मैन, उस गरीब आदमी ने, दूसरे गरीब आदमी ने। ही वाज ट्रैम्पलिंग इन द फ्रीजिंग विंटर, और वो ठंडी में बहुत कांप रहा था, है ना। इन द फ्रीजिंग, जमा देने वाला सर्दी था। हियर दिस विल कीप यू वार्म, ये लीजिए आपको इससे गर्माहट होगा। मा लियांग पेंटेड हिम द वार्मेस्ट कोट, और उसने इतना ज्यादा गर्माहट देने वाला कोट उसने फोटो बनाया। सुन जल्दी ही द स्टोरी ऑफ द बॉय विद द मैजिक पेन ब्रश स्प्रेड अक्रॉस चाइना, और जल्दी ही उसका कहानी, वो बच्चे का कहानी, जादुई पेंट ब्रश का कहानी सारे चाइना में फैल गया। पीपल इन द रॉयल पैलेस वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट, और पीपल वहां के रॉयल फैमिली के परिवार के लोग यानी कि शाही महल के परिवार के लोग, सदस्य लोग भी उसके बारे में बात करने लगे। द विकेट एम्परर हर्ड अबाउट मा लियांग एंड हिज मैजिक पेंट ब्रश, और जो दुष्ट सम्राट था, है ना, उसने उसके बारे में सुना मा लियांग के बारे में, एंड हिज मैजिक पेंट ब्रश, और उसके जादुई ब्रश के बारे में। द एम्परर वाज वेरी ग्रीडी मैन, और वो एम्परर सम्राट बहुत लालची था। ही कॉल्ड मा लियांग एंड सेड, उसने मा लियांग को बुलाया और कहा, ड्रॉ मी अ ट्री कवर्ड विद गोल्ड कॉइन्स, उसको कहा कि मेरे लिए सोने के सिक्के से लदा हुआ पेड़ बनाओ करके कहा। मा लियांग से नो आई ओनली पेंट फॉर पुअर पीपल, उसने नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मैं केवल गरीब लोगों के लिए ही बनाता हूं करके कहने लगा। द एम्परर वाज फ्यूरियस, ही टोल्ड हिज सोल्जर्स लॉक हिम अप, द गार्ड्स थ्रू मा लियांग इनटू प्रिजन, तो एम्परर क्या हुआ, ये बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। ही टोल्ड हिज सोल्जर, उसने अपने सोल्जर को कहा लॉक हिम अप, उसको कारागार में बंद कर दो। द गार्ड थ्रू मा लियांग इनटू प्रिजन, और उसके बाद उसको कारागार में फेंक दिया। मा लियांग वाज हंग्री, मा लियांग बहुत भूखा था उस समय, कोल्ड ठंडा भी लग रहा था, लोनली पूरी तरह से वो जेल में अकेला था। सडनली द ओल्ड मैन हु गिव मा लियांग द मैजिक पेन ब्रश अपीयर्स, जिसने उसको जादुई ब्रश दिया, अचानक वो आदमी उधर उपस्थित हुआ। ही सेड मा लियांग डिड यू फॉरगेट योर पेन ब्रश, मा लियांग को बोला तुम तो अपने जादुई ब्रश को तो भूल गए। इट कैन सेव योर लाइफ टू, तुम्हारे भी जिंदगी को ये बचा सकता है करके बोला। मा लियांग वाज वेरी हैप्पी, ये सुनकर बहुत खुश हुआ। एट वंस ही स्टार्टेड टू ड्रॉ, और तुरंत ही उसने वो पिक्चर बनाना शुरू किया। ही पेंटेड एन आइलैंड ऑन द आइलैंड, और उसने द्वीप बनाया जो समुद्र से घिरा हुआ द्वीप जिसे आइलैंड बोलते हैं, ऑन द आइलैंड। उसने ही पेंटेड अ लॉट ऑफ ट्री, और आइलैंड के ऊपर बहुत सारे पेड़ बनाए। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद गोल्ड कॉइन, सारे पेड़ सोने से लदा हुआ, सिक्के से लदा हुआ पेड़, जिसमें सिक्के से भरा हुआ पेड़ था वो। मा लियांग देन
grew a huge port for sheep, और उसने एक बहुत बड़ा वो भी बनाया, सीप भी बना, ह्यूज पोर्ट फॉर सीप, यानी कि सीप के लिए एक बहुत बड़ा पोर्ट भी बनाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द एम्परर केम टू द प्रिजन, और उसके दूसरे दिन बाद जब एम्परर उसके प्रिजन में आया जहां पर उसको रखा गया था, एंड सॉ द आइलैंड, उसने आइलैंड को देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी, और ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। ही इमीडिएटली ऑर्डर हिज आर्मी टू सेल टू द आइलैंड विद ऑल द मिनिस्टर, और जैसे उसने देखा उसने आज्ञा दिया अपने सारे आर्मी को कि आइलैंड की ओर, सारे मिनिस्टर अपने मंत्रियों के साथ वो आइलैंड की ओर रवाना हुआ। द ग्रीडी एम्परर टू वेंट अलोंग, और वो लालची सम्राट भी उन लोगों के साथ चला गया। When the emperor was on board, जब एम्परर सम्राट जब बोर्ड पर यानी कि चढ़ा, नाव पर सवार हुआ, ही ऑर्डर मार्लियांग ड्रो विंड सो दैट वी कैन सेल, और उसको कहा कि विंड, हवा की नक्शा बनाओ जिससे कि ये हम लोग का बोट तेजी से तैर सके। मा लियांग हैड अनदर आइडिया, उसको एक योजना सोचा या उसने एक विचार किया। ही ड्रू ए हुरिकेन इंस्टेड ऑफ विंड, उसने हवा के जगह में, बहती हुई हवा के जगह पर उसने विनाशकारी तूफान वाला चित्र बनाया। देयर वेयर थिक ब्लैक क्लाउड, जहां पर उसने एक भारी काला बादल बनाया, एंड हैवी रेन्स टू, और बहुत भारी बारिश वाला फोटो बनाया। ही स्टॉर्म ब्लू द स्टॉर्म ब्लू द शिप्स फॉर अवे इनटू द सी, और और उसने स्टॉर्म तूफानी वाला तेजी से बहते हुए हवा जब वहां से बहते हुए ऐसा फोटो बनाया, और शीप को ढकेलते हुए बनाया। द एम्परर शीप वाज wrecked इन द थंडर स्टॉर्म, फिर उसी बिजली वाला तूफान वाला हवा से क्या हो गया, वो एम्परर का, सम्राट का नाव, शीप, वो क्या हो गया, टूट गया, तबाह हो गया। मा लियांग वाज फ्री नाउ, और मा लियांग उस समय क्या हो गया, वो आजाद हो गया। ही वॉक्ड बैक टू हिज पीपल, वो अपने लोगों के पास वापस आया, एंड टोल्ड एवरी व्हाट हैपेंड, और उसने सारी बात बताया क्या क्या उसके साथ हुआ। मा लियांग ऑलवेज पेंटेड थिंग्स फॉर पुअर पीपल, मा लियांग ऑलवेज, हमेशा गरीब लोगों के लिए ही वो तस्वीर बनाता है। ऑल द विलेजर्स लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके तब से सारे गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे, और उस तूफान में सम्राट भी मारा गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ चाइनीज फोल्क टेल। तो हम लोग यही, इससे मोरल यही मिलता है कि हम लोग को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। द ग्रीडी, वी शुड नॉट बी ग्रीडी ऑल द टाइम, समटाइम्स वी शुड हैव टू बी सेटिस्फाइड whatever we have, हम लोग के पास जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। So this is the moral of the story. Thank you very much, and I hope that you understood this story, and this is the homework for you all about page number 13. Read and write, answer these questions B, and match each proverbs with its meaning. These are the homework for you all. Thank you. See you in the next video. Bye.